और आज हम बना रहे हैं मुगलई कबाब। हम क्या कर रहे हैं, हम चॉपर में डाल रहे हैं बाकी का सामान जो हमें बनाना है। अगेन योर ड्यूटी नबील, स्पून। मुझे पता था, सिर्फ आप ये बोल देती है बील आपकी ड्यूटी। हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमने लिया है चिकन का कीमा के लिए, चिकन पॉप्स के लिए ना, चिकन का कीमा। चिकन पॉप्स नहीं है, सॉरी, ये मुगलई कबाब है। अच्छा, मुगलई कबाब है। मैं यही सोचूं चिकन पॉप्स नहीं थे, वो चीज़ एंड पोटैटो पॉप्स थे। एनीवेज, अच्छा जी, ये हमारा गया चिकन का कीमा। आधा किलो के करीब हमने इसमें कीमा डाला है। अच्छा, अब मोटी मोटी काट ली थी प्याज, उसमें मैंने 3 इसलिए लिखी है कि छोटे साइज़ की अगर हूँ, बस इतनी बड़े साइज़ की देखें, तकरीबन 1 कप के करीब आपने इसमें डालनी है प्याज। ठीक है जी। अच्छा, बाकी इसमें आपने तकरीबन आधा गड्डी हरा धनिया कटा हुआ डालना है। इसके साथ आप डालेंगे तकरीबन 10 से 15 पत्ते आपने पुदीने के डालने हैं। थोड़े से बादाम डालेंगे, तकरीबन 6 से 8, बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है। फिर आपने डालनी है इसमें काली मिर्च। काली मिर्च के साथ आपने डालना है इसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, तकरीबन 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। और बाकी चॉप्ड लहसुन है तकरीबन 4 से 6 आपने क्लोज ले लेना है, जवे जो होते हैं वो डाल के, और आपने इसको करना है चॉपराइज। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये पिस गया है हमारा चिकन। अच्छा समरीन, वैसे हमें ब्रेक का भी टाइम भी है। बस ठीक है, ले सकते हैं, नो इशू। अब मैं इसको क्या करूंगी, थोड़े से कबाब बना के रख रही हूँ, और आप जब आएंगे ब्रेक से वापस फिर बताऊंगी। सिंपल हमने इसको शेप देना और उसको फ्राई करना है, डन हो गया, और कुछ नहीं करना। तो ये मजीद आप ऑन कर रही हैं? नहीं, बस ये हो गया। अब मैं इसको जो है फ्राइंग पे, जब ऑयल गर्म होगा तो हम इसको फ्राइंग पे डाल देंगे। आप ले, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तोड़ना क्यों है ये बताएंगे अब आपको समरी। अच्छा, वजह ये कि देखें कभी कभी ऐसा होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन। हमने ये लिए टूथपिक्स, ये साइज बहुत छोटा लग रहा था, मैंने कहा ये बहुत छोटे बन जाएंगे ये कबाब्स ना। अच्छा, इसके अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बनाने कैसे हैं। देखिए, शेपिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी एक वेरिएशन के लिए हमने ये किया है कि ये हमने ले ली, टूथपिक्स बहुत छोटे थे हमारे पास, शाशलिक स्टिक्स स्टैंड बाय पे रखी हुई थी, हमने लिया और उनको तोड़कर, अब ये देखिए, ये हमने बैटर लिया है, हाथ में मैंने अच्छा सा ऑयल लगा लिया है, और मैं इसको ऐसे दबाकर यूं करके बंद कर दिया, इस पर फिंगर के इम्प्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम सिर्फ शेप देने के लिए कर रहे हैं, और बाकी आप अपनी मर्जी से इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप इसको कबाब का शेप भी दे सकते हैं। और ये हमारा ऑयल ऑलमोस्ट गर्म है, इसमें डाल रहे हैं, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, हमने ये किया था। अच्छा, इसको आप एग में कोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये, क्या आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ब्रेक में उसी मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा मैंने एग ऐड कर दिया था, आधा, जितना मेरा मिक्सचर है उस हिसाब से आधा बहुत था, तो मैंने आधा एग उसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है जी, ठीक है। और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम इन्हें करेंगे शैलो डीप फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल जी, डीप फ्राई हो रहा है। अच्छा, ये आ गई हैं सारी स्टिक्स जो कि हाफ कर दी गई हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये फौरन से फ्राई हो जाएंगी, बिल्कुल। ये देखें कितनी जल्दी से ये फ्राई हो गई हैं। वैसे अच्छा आइडिया ये। हाँ, बस थोड़ा सा देखें, वेरिएशन करें। और मुगलई हमने इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब मुगलई खाने बना करते थे तो उसमें यूजुअली आपने देखा होगा कि उसमें ड्राई फ्रूट का बड़ा इस्तेमाल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है जी, तो हमने इसमें बादाम अंदर भी ऐड किए, ऊपर भी हम डालेंगे इसकी गार्निशिंग में। अच्छा, बाकी जो है हम करेंगे ब्रेक में। ठीक है, आपको एक तरीका दिखाना था, मैंने आपको दिखा, वो बन रहा था, बहुत सारी मिठाइयाँ और उसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हमने ब्रेक में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी वो कंप्लीट हो गई, मुगलई कबाब। बिल्कुल, मुगलई कबाब हमने तैयार कर लिए। अच्छा, मिठाई का जो है अभी मैं ये बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अंदर जो है हम कोई सी भी मिठाई नहीं डाल सकते, अंदर हमें यही 2-3 मिठाइयाँ जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, सिंपल सा आंसर है। ये जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं वो आप लेयरिंग में डाल देंगे, और जो डिज़ोल्व हो जाती हैं उसकी आप टॉपिंग कर देंगे, बस। ठीक है। अब डिज़ोल्व कौन सी नहीं होती हैं? ऐसे तो बालूशाही भी डिज़ोल्व नहीं होगा, वो फूल जाती है, आप डालेंगे। जैसे बाकर खानी होती है ना, जैसे बाकर खानी को आप पानी में डाल दें, दूध में डाल दें तो वो फूल जाती है, वो क्रंची जी एग्जैक्टली, वो सॉफ्ट हो जाती है ना, उसका क्रंच खत्म हो जाता है। तो ये वाली चीज़ है, उनको आप डालेंगे दूध में तो वो फूल जाएगी, तो उसको आप ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, हमारा कस्टर्ड जब तक ठंडा हो रहा है हम इसकी आपको बताएंगे, कोई ख़ास इसमें कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ये काट के रखी थी मिठाई, ये डालेंगे नीचे, थोड़ी सी ये डालेंगे, फिर हम इसमें कस्टर्ड डाल के और टॉपिंग कर देंगे इन्हीं मिठाइयों से, और जनाब थोड़ा सा हम उसके साथ ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डालेंगे। अब हम शुरू करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी, बस ये निकालने के फ़ौरन बाद, आसान से, बिल्कुल। चूल्हा बंद। हमारी थर्ड रेसिपी है पोटैटो एंड चीज़ पॉप्स, जो कि चिकन पॉप्स में। अल्लाह हाफ़िज़।